नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस न्यूज़ चैनल में। दर्शकों देखिए, अभी हम सतलोक आश्रम बैतूल में है और यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी भीड़ जो है एकत्रित है। तो यहाँ पर देखिए दो पक्ष मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए ये संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स नहीं हैं और एक साइड ये संत रामपाल जी महाराज जी के फॉलोअर्स हैं। तो दो पक्ष हैं तो इनमें एक प्रकार से डिबेट चलेगी। आप इस डिबेट भी हमारे धर्म गुरु हैं, जैसे कि आप जैसे बहुत बड़े भव्य वो क्या कहते हैं कथावाचक हैं, देवकी नंदन ठाकुर हो गए, अनिरुद्धाचार्य हो गए, चित्रलेखा देवी जी हो गई, इतने बड़े बड़े साध्वी संत हैं। उनने हमेशा से राधे राधे को जाप बताओ है, ठीक है, राधे राधे श्याम मिला दे कृष्ण कृष्ण भजो श्याम मिला दे, और इन सब को जाप बताओ आप। चलो ठीक है, कृष्ण जी कह रहे हैं कि दूसरे की शरण में जाओ, तो दूसरे की शरण में जावे के लाने कह भी रहे, लेकिन राधे राधे को जाप भी तो बताओ है। राधे राधे को जाप कर वो सही गलत है, कहा आपने मना करा तो बताइए सर। राधे राधे जाप करने से मुक्ति हो सकती है, इनका ऐसा इनका कहना है। देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि राधे राधे से मुक्ति हो जाए, कि सत्साहिब कहने से मुक्ति हो जाए, या जो नाम कहने उसे मुक्ति हो जाए, हम नहीं कह रहे। हम वो बोल रहे हैं कि जहाँ सदग्रंथों में जो नाम जाप करने के लिए दिए हैं कि इस नाम को जाप करने से आपकी मुक्ति होगी, उससे होगी। अगर राधे राधे लिखा है तो राधे राधे से हो जाएगी, लेकिन जहाँ तक संत रामपाल जी महाराज जी ने गीता को खोल करके उंगली रख करके पढ़ाया है, तो राधे राधे तो पूरी गीता जी में ई छोड़ते वो छोड़ता कहीं लिखा ही नहीं है। उसमें लिखा है कि अगर देखो गीता अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि अगर उस पर परमात्मा को प्राप्त करना है तो उसकी भक्ति विधि उसके मंत्र लिखे हैं कि गीता अध्याय नंबर 17 श्लोक नंबर 23 में लिखा है। संत रामपाल जी महाराज बताते हैं, आप देख लेना, और जो धर्म गुरु बता रहे हैं उन्हें बता दियो कि राधे राधे देखो का लिखो। उसमें जी लिखा है कि ओम तत् सत इति निर्देशः ब्राह्मणः त्रिवत स्मृतः ब्राह्मणः तीन वेदाः च यज्ञः च विहितः पुरा, यानी कि उस परमात्मा को प्राप्त करने का केवल 3 मंत्र का जाप है, ओम तत् सत। ओम ये खुला ब्रह्म का है और तत् और सत ये सांकेतिक हैं जो तत्वदर्शी संत बताएंगे। और आज वर्तमान में तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज हैं, ना कि ये धर्म गुरु हैं। तो बताइए सर, ये बोल रहे हैं कि राधे राधे तो किसी वेद में है ही नहीं। अरे तो हमें अभी तक तो जितने भी, अच्छा ये बताओ, आप जो राधे राधे वाली बात कर रहे हो, अभी तक जितने भी धर्म गुरु हैं बेका झूठे हैं, आप बताइए ना सर। बताइए सर, क्या उनको ज्ञान नहीं है क्या? बे झूठे नन्या, बिल्कुल महा झूठे हैं। उनसे झूठो तो पूरी दुनिया में कोई है ही नन्या, बे बिल्कुल झूठी लपेटे फिर रहे। देखो सुनो हमारी बात भाई, ऐसे कैसा कह सकते हो आप? इसे कह सकते हैं कि 2 और 2 4 हो, और कोई 2 और 2 5 बता रहा हो तो वो बेवकूफ है, वो पागल बना रहा हो। एक तो पागल बना रहा है, ये कह रहा है कि राधे राधे, बे हमारे गुरु जी कह रहे हो, मैं क्यों लिखो ही नहीं राधे राधे कहो। किसी सदग्रंथ में लिखा है कि राधे राधे कहने से मोक्ष का जाप, मतलब किसी का मोक्ष हो जाएगा, ना किसी वेदों में लिखा है। और दूसरी बात ये है कि इनके जे कथावाचक बोल रहे हैं हम धर्म गुरु हैं, जे बोल रहे चित्रलेखा जी हैं, फलाना है ठिकाना है। चित्रलेखा जी जे कह रही कि शराब के फायदे बताती हैं, वे कहती हैं कि शराब पी लो तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, शराब पी लो तो ये हो जाता है। अब कथावाचक बताए, जो गुरु बताए, वे गुरु होते हैं? बताओ। हमें तो ये लगता है कि चित्रलेखा जी खुद शराब का प्रयोग करती हैं, जब जाकर के अपने चेलों से कह रही कि शराब के ये लाभ है। बताइए सर, क्या कहोगे आप? देखो साहब, बात जो आप कह रहे हो, देखो चित्रलेखा ने गलत कहूँ नहीं कही है, भाभी उनने सही कही है। देखो आपने कहूँ भी, देखो ये अगर आदमी को कछु बोल भी बतियावे कही जाए तो मैंने वो तनक बहुत हिचकत है बतियावे में। अगर वो कछु थोड़ा सा नशा करे तो थोड़ा सा भी, चाहे भांग पे आ दो चाहे कछु भी गया दो, थोड़ा सा नशा हो जाए बस, वो बिल्कुल यहाँ से फटफट बता जाते, सब कछु कर जाते और बढ़िया से मस्त हो जाते हैं। मतलब कोई भी जवाब वैसे पूछ लो बता जाए। और एक चीज़ हुआ, हमने तो जो देखो है, जो उनको इंग्लिश नहीं आती हुई अगर पीते हैं तो उनको तो पीवे के बाद इंग्लिश बोलने लगा गज्जक। तो बताइए सर। भाई साहब, कोई अच्छा शायर है, उसने कहा है कि नशा नाश कर देगा फिरोगे दाने दाने को, और कटोरा हाथ में होगा न देगा कोई खाने को। भाई साहब, ये समझ लो कि लोगों के घर बिक गए, मकान बिक गए, जमीनें बिक गई, जायदादें बिक गई, मोड़ी मुड़ा रोड पे आ गए। और आपने देखा होगा जो शराब पीता है सो बलवाई में आधी मुड़ी बलवाई में ठुसी और आधे गोड़े बारे खड़े जो है उनको हाल गाली दे रहे, मोहल्ला में आके गाली दे रहे, और कौवा उसको गालन में देता है उनकी। बताओ, उनकी बेइज्जती हो रही, जब शराब से कौन से फायदा हो रहा है। और रही बात धर्म गुरु के, ये सारे धर्म गुरु केवल भ्रमित करने को काम कर रहा है। एक तथाकथित धर्म गुरु हैं जिनको नाम होता अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज। आजकल वे ज्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बेपतों का कर लगत। अब जो तो अंधविश्वास फैला रहा है बेजा कर लगत कि जिस स्त्री के मोड़ी मोड़ा ना होत होए, मतलब बच्चे ना होते हों, तो उसको बच्चे कैसे होंगे, बे फॉर्मूला बताओ। क्या फॉर्मूला बताते हैं कि जिस महिला के बच्चे ना हो तो वो कहते हैं कि सबसे पहले तो किसी गाय को आप अनाज खुआओ,
अनाज खाने के बाद फिर वो गोबर करेगी, तो उस गोबर को बढ़िया धोवे के बाद उसको सुखाओ, और सुखावे के बाद फिर उसको पिसाओ, फिर जो आटो बन जाए उसकी बढ़िया रोटी बनाओ, और रोटी बनावे के बाद भगवान को भोग लगाओ, और फिर वो जी की स्त्री के मोड़ी मोड़ा नहीं हो तो क्या खवा दो उसके मोड़ी मोड़ा हो जाए। क्या बात सही है? नहीं हो सर, जाए ऐसे मोड़ी मोड़ा। वो क्या है सर, वो इसलिए बोलते हैं कि ये बताते हैं कि जो भगवान राम के पिताजी थे दशरथ जी, उन्होंने सेम ऐसा ही किया था, इसलिए बताते हैं वो। ये सुन, गोबर के नहीं खुआते के, जा बताओ। वो बताते हैं ना सर। बे तो झूठी कह रहे हैं, गपोड़े यहाँ के भर रहे आप लगे उनके चक्कर में। जा बताओ कि अगर गोबर के में धो के अगर अन्न खाए से अगर मोड़ी मोड़ा हो रहा है तो गोबर खुआ दो, गोबर पर दो जल्दी हो जाए। बताओ, आप पूछो इनसे, बताइए सर। अबे वो सुनो, अबे कई कथावाचक के चेलन ने अपने अपने गुरुगण से पूछी एक सवाल, बहुत अब सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा हो। उनने कही कि महाराज जा बताओ कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति कहाँ से है भाई? सुबह उनके जवाब आपस में नहीं खा रहे। एक जना कह रहे कि प्याज और लहसुन की उत्पत्ति ऐसे हुई कि जब वो समुद्र मंथन हुआ और उसको वो अमृत पिलाया जा रहा था राक्षस को, तो उनने सुदर्शन से उसकी घिची काट दी तो उनके कहीं वो जहाँ वो अमृत की बूंद गिनी वहाँ से लहसुन हो गया, और जहाँ रक्त गिरा वहाँ से प्याज हो गई। फिर दूसरे जन से पूछी, सुबह क्या कह रहे ना बता जा रहे। उनने जब धीरेन्द्र शास्त्री ने जो बयान दो तो इसके बाद अनुरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से पूछी, सुबह ऐसे उल्टो सीधो बयान दे रहे। तीसरे से पूछी, सुबह जा कह रहे कि जो कुत्ते के अंडकोश से लहसुन की उत्पत्ति हुई और कुत्ता के नाखून से प्याज की उत्पत्ति भई। अब जब बताओ उनकी बेचारी आपस में मिल नहीं खाया, पूरे दोस्त को जो भ्रमित नहीं कर रहे, तो बताओ क्या कर रहे? अगर ऐसे धर्मगुरु हैं तो भाई साहब ये समझ लो कि हमारे देश को दुर्भाग्य है कि ये धर्मगुरु उल्टी दिशा बता रहे हैं, पूरे समाज नाश को नाश करके उन्हें धर दो। लेकिन संत रामपाल जी महाराज सर्व सदग्रंथों को खोल के और इंटरनेशनल चैनल पे उंगली रख के बता रहा है कि अगर भगवान कौन है, कहाँ है, कैसा है, किसने देखा है, हमारे सदग्रंथों में उनको प्राप्त करने की क्या भक्ति विधि लिखी है, वो सब कुछ बता रहा है संत रामपाल।